हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समानता का सिद्धांत और इसके साथ में ही हम जो है वो विमीय समीकरणों के उपयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में भी हम जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो है वो विमा के बारे में पढ़ा था और हमने जो है वो लगभग 30 भौतिक राशियों की जो है वो विमाएं कैलकुलेट की थी। तो आई होप आपको वो समझ में आई होगी। और अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं समानता का सिद्धांत और समानता के सिद्धांत के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, विमीय समीकरणों के उपयोग। ठीक है। तो आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। सो फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा आज का टॉपिक है समानता का सिद्धांत और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो देखिए समानता का सिद्धांत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार पहले ये समझ लेते हैं कि सिद्धांत है क्या। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशि के लिए दोनों पक्षों की मूल राशियों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, दोनों पक्षों। ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशि के लिए दोनों पक्षों की मूल राशियों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी समीकरण, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, विमीय समीकरण लिख ले या चलो ऐसे लिख लो, किसी समीकरण के दोनों पक्षों या किसी समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। अरे बात समझ में। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ये तो अभी सिर्फ सिद्धांत है कि सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशि के लिए दोनों पक्षों की मूल राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद, ये ध्यान रखना, प्रत्येक पद की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अच्छा, अब समान होने के लिए कुछ चीजें और हम समझते हैं कि आपको पता है कि किसी भौतिक राशि के अंदर आप कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, ये समझना है हमें। कि अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 सेकंड, ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। जैसे कि मान लिया कि मैंने इसमें ऐड कर दिया 3 सेकंड, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर होगा 7 सेकंड। बिल्कुल सही है, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं कि ये मैंने लिखा यहाँ पे 5 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम, तो आपने बोला कि सर 2 किलोग्राम। बिल्कुल सही है। यहां पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 किलोग्राम प्लस 2 न्यूटन, तो आपका आंसर क्या होगा, सर ये तो कुछ भी नहीं, हम कैसे ऐड करें। मतलब आप 3 किलोग्राम में 2 न्यूटन कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहां से क्या चीज पता चल रही है कि हम मतलब समान भौतिक राशि के अंदर समान भौतिक राशि ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अरे बात समझ में। यानी कि सेकंड किसकी यूनिट है, समय की। तो समय के अंदर हम जो समय ही ऐड कर सकते हैं और घटा सकते हैं, ये चीज हो सकती है। अगली बात समझ, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूँ आपके पास में 4 मीटर प्लस 2 सेकेंड, तो क्या आंसर होगा, कुछ आंसर होगा क्या आपके पास में। मतलब आप जो है वो समान भौतिक राशियां ही ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है ना। मतलब आप फोर्स, ये न्यूटन किसकी होती है, बल यानी फोर्स। तो आप 2 न्यूटन में आप 3 केजी ऐड कर रहे हो, 3 केजी में आप 2 न्यूटन ऐड कर रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है ये। तो आ रही बात समझ में। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप समान भौतिक राशियों को ही ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी इकाई और इसकी इकाई सेम है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आ रही है चीज, आ रही बात समझ। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने, ये किलोग्राम था, ये किलोग्राम था, हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
समझ वाली चीज। इस तरीके से यहाँ किलोग्राम और यहाँ न्यूटन कैसे ऐड कर सकते हैं, अरे बात समझ में। किलोग्राम क्या है, एक द्रव्यमान है, और न्यूटन क्या है, एक बल है। तो द्रव्यमान और बल को आप कैसे ऐड कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस मतलब ये चीज अगर आपको पता होगी ना, तो जब मैं आगे एग्जांपल लूंगा तो आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे बात समझ में। तो ये था आपके पास में समानता का सिद्धांत। अब इससे रिलेटेड हम जो है वो कुछ एग्जांपल करेंगे, यानी कि आपको कुछ इक्वेशन दे रखी होगी, अरे बात समझ में। तो समानता के सिद्धांत से आपको उसके अंदर कुछ आपको अज्ञात दे रखे होंगे, तो उनकी आपको क्या करनी है, आपको जो है वो विमा निकालने की। विमा क्या होती है, आगे बात समझ में। तो फटाफट पहले आप जो है वो इस सिद्धांत को नोट करिए, फिर जो है वो हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और फिर जो है आप नोट करिए। अब समानता के सिद्धांत के आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। समानता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। समानता के सिद्धांत में ये था कि किसी समीकरण के जो भी आपके पास में दोनों पक्ष है, उसके प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड जो हम एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि दी गई समीकरण में ए तथा बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। अरे बात समझ में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ये आपको समीकरण दे रखी है, इसमें आपको जो है वो a और b की जो है वो आपको विमा बतानी है क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था कि आपको किसी समीकरण, कोई आपको समीकरण दे रखी होगी और उसमें आपको जो अज्ञात दे रखे होंगे, जैसे कि a और b आपके पास में अज्ञात है, जहां आपको b बताया कि वेग है और t बताया क्या समय है, तो आपको अज्ञात की क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे जो है वो विमा निकालनी पड़ती है। क्लियर। तो वही हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, समानता का सिद्धांत। यानी कि समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं क्या होती है, समान होती है। यानी कि इसकी विमा, इस पद की विमा, अच्छा पद क्या होता है पता है ना, ये एक पद है, ये एक पूरा पद है, ये एक पूरा पद है, प्लस माइनस। अरे बस प्लस माइनस के साथ में जो भी होता है ना, अलग अलग, इनको क्या बोलते हैं, पद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया पूरा, और ये एक पद हो गया। तो यानी कि प्रत्येक पद की विमाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा। अरे बात समझ में, समझ गए ना। इस पद की विमा बराबर इस पद की विमा बराबर इस पद की विमा। तो चलते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो समानता के सिद्धांत से, समानता के सिद्धांत से, तो देखो समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम बात करते हैं कि v की विमा बराबर a की विमा। ये तो होता है समानता का सिद्धांत, प्रत्येक पद की विमा बराबर होती है। अच्छा v क्या आपके पास में, वेग। अच्छा वेग की विमा क्या होती है, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, सोचो। वेग होता है आपके पास में किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। अच्छा मीटर क्या होती है, मीटर को हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। अरे मीटर को हम एल से तो लिखते हैं ना, मीटर पर सेकंड। और सेकंड किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे, इज इक्वल टू ए की विमा। बोलो सही है। तो यहां से आपके पास में ए की विमा क्या निकल के आ गई, ए की विमा, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आपके पास में क्या, एल टी माइनस 1। और इसके ऊपर पावर नहीं, इसका मतलब समझना कितना है, 1 है। इसके ऊपर पावर नहीं, लेकिन इसका मतलब 1, जीरो मत समझना, जीरो के लिए जीरो शो करना पड़ता है, ठीक है ना। 1 के लिए आप लिखने की जरूरत नहीं है। सो L1 t माइनस 1, तो ये किसकी विमा हो गई आपके पास में, ए की विमा होगी। अब किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। तो क्यों ना इसकी विमा और इसकी विमा बराबर कर दे इस पद की, है ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि v की विमा बराबर bt की विमा, ये कर सकते हैं। अच्छा v की विमा हमने अभी निकाली क्या, L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो हमें किसकी निकाले, b की निकालनी है ना। और t के लिए तो आप क्या कर सकते हो, टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, इंटू b की विमा। अच्छा ये t का चला जाएगा नीचे, तो इसका मतलब आपके पास में b की विमा क्या निकल के आ जाएगी। देखो t नीचे जाएगा तो इसका मतलब इसके नीचे आ जाएगा, तो t की पावर 1, और इसको ऊपर शिफ्ट करो तो -1 हो जाएगा। सो -1 और ये -1 मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास में L1 t माइनस 2, तो ये विमा निकल के आ गई किसकी, आपके पास में b की। अरे समझ गए ना। इसको जब आप नीचे शिफ्ट करोगे तो t की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, सो t की पावर -1 और ये t की पावर -1 मिलकर हो जाएंगे t की पावर -2। तो इस तरीके से हमने जो वो a की विमा और b की विमा दोनों कैलकुलेट कर ली। एक और एग्जांपल करता है तो और चीजें क्लियर होगी। सो दी गए समीकरण में a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx।
जहां आपको दे रखा है P क्या है दाब, T क्या है समय और X क्या है विस्थापन। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि दाब की विमा क्या होती है, और दाब की विमा हमने पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन फिर भी हम जो है वो यहाँ पे एक बार और कैलकुलेट करेंगे। सो P की विमा, तो P की विमा निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है मुझे बताओ, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, अरे यही तो होता है। और बल की विमा मैंने आपको बताई थी, याद कर लो, m1 l1 t-2, बहुत जगह यूज होती है ये m1 l1 t-2, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, द्रव्यमान इंटू त्वरण करके भी। तो ये है क्षेत्रफल के लिए क्या होता है आपके पास में l की पावर 2, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ऊपर भेज दो, तो l की पावर कितनी हो जाएगी -2, और ये आपके पास में l की पावर 1, तो 1 -2 कितना हो जाएगा -1, तो आपके पास में इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी m1 l-1 t-2। तो ये आ गई आपके पास में विमा किसकी, दाब की विमा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ए की विमा निकालते हैं। तो अब ध्यान से समझना, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था पीछे अभी थोड़ी देर पहले कि आप 4 सेकंड में आप सेकंड ही यूज कर, मतलब जो ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लिखा था 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड बराबर 7 सेकंड। तो यहाँ पे भी ध्यान दो कि ये a माइनस टी स्क्वायर हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो क्या इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होगी तभी ये एक दूसरे में से माइनस हो सकते हैं, आ रही बात समझ में। हम इनको माइनस करके लिखा है कि a माइनस टी स्क्वायर, तो ये कब माइनस हो सकता है, जब दोनों की विमा क्या हो, बराबर हो, या दोनों की इकाई क्या हो, बराबर हो। t क्या है, समय, आ रही बात समझ, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, तो इसका मतलब इसकी भी इकाई क्या होगी, सेकंड ही तो होगी, तभी तो माइनस होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a की विमा बराबर टी स्क्वायर की विमा, क्लियर। सो a की विमा बराबर t क्या है, समय है ना, तो समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर, तो निकल के आ गया हमारे पास में क्या, a की विमा ना। अब बात करते हैं b के लिए, तो b के लिए हम क्या इन दोनों पदों को बराबर कर ले, तो इसका मतलब bx की विमा बराबर p की विमा। तो b की विमा तो हमें निकालनी है, x क्या आपके पास में विस्थापन, और विस्थापन क्या होती है, एक दूरी तो होती है, और दूरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर, और मीटर के लिए हम लेंथ, अरे दूरी के लिए लेंथ यूज करते हैं, l इज इक्वल टू p की विमा ये निकाल ली हमने, m1 l-1 फिर t-2। अब ये l नीचे चला जाएगा, तो आपके पास में ये हो जाएगा क्या, m1 l-1 t-2 डिवाइडेड बाई l। अब ये l की पावर 1 है, ये समझो, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सो -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था t, ठीक है ना। तो आपके पास में b की विमा फाइनली जो है वो है m1 l-2 और फिर t-2, ये आपके पास में b की विमा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है वो समानता के सिद्धांत से हम किन्हीं अज्ञात राशियों की जो है वो हम विमाएं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। सो फटाफट इन दोनों एग्जांपल को नोट करिए, फिर इसके बाद हम जो 2 एग्जांपल और करते हैं समानता के सिद्धांत को समझने के लिए, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा है एग्जांपल नंबर 3। दी गई समीकरण में वही क्वेश्चन है हमारा कि a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको समीकरण दे रखा है p प्लस a अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई v माइनस b इज इक्वल टू RT। ये एक आपके पास में वंडरवॉल इक्वेशन है, आप पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है ना, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। सो ये आपके पास में जो है एक वंडरवॉल इक्वेशन है। तो p प्लस a अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई v माइनस b इज इक्वल टू RT, जहां आपको p के बारे में जानकारी दे रखी कि ये दाब है, और v के बारे में बोल रखा है कि ये क्या है, आयतन है। वेग नहीं, ध्यान रखना कैपिटल V लिखा है, ठीक है ना, वो वेग को मैं स्मॉल v से लिखता हूँ, क्लियर। तो अब वही कि हमें क्या करना है, a और b की जो विमा निकालनी है। तो आपको पता है कि समानता का सिद्धांत हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, समानता के सिद्धांत से, समानता के सिद्धांत से। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब इसकी विमा इस पद की विमा बराबर इस पद की विमा, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि p की विमा बराबर a बटे v स्क्वायर की विमा।
और पी क्या है, दाब, दाब की विमा भी हमने जो वो इससे पहले क्वेश्चन किया था वहां हमने जो कैलकुलेट की थी वो क्या थी हमारे पास में, m1 L-1 T-2। और यहां से आपके पास में ए की विमा तो हमें कैलकुलेट करनी है ए की विमा तो हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाय ये आपके पास में v स्क्वायर, v क्या है, आयतन। लाइट भी चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास में लाइट की सुविधा फुल है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। सो v क्या आपके पास में, आयतन। आयतन की विमा क्या होती है, L क्यूब, और स्क्वायर कर रखा है तो इसके लिए स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, पावर 6 हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास में जो a की विमा है, a की विमा बराबर m1 L-1 T-2, और ये L की पावर कितनी, 6, क्योंकि 3 को 2 से गुणा कर दो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में a की विमा क्या निकल के आ गई, m1, ये L और ये L, इनकी पावर ऐड कर दो -1 + 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 5, और फिर t की पावर -2। तो ये विमा निकल के आ गई आपके पास में किसकी, a की। क्लियर है ना। अब बात करते हैं b के लिए, तो इस पद की विमा और इस पद की विमा बराबर करते हैं, तो इसका मतलब b की विमा, मैं लिख सकता हूं b की विमा बराबर v की विमा, और v क्या है, आयतन। तो इसका मतलब आपके पास में जो b की विमा है वो क्या हो जाएगी, L की पावर 3, क्योंकि सिर्फ हमारे पास में क्या है, इस तरफ आयतन ही तो है v, और v की विमा क्या होती है, L की पावर 3 आयतन, है ना। नेक्स्ट मतलब पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो ये विमा निकलवाई थी, तो वहां आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, विमा कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई समीकरण में अल्फा की विमा ज्ञात कीजिए, जहां आपको P = P0 e की पावर -α t² दे रखा है। जहां आपके पास में P के बारे में कुछ नहीं बता रखा, P0 के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा, लेकिन T के बारे में बता रखा कि T क्या आपके पास में समय है, T आपके पास में क्या है, समय है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि मुझे एक चीज बताइए कि पावर के पास में कभी कोई यूनिट होती है क्या, मतलब अगर कोई चीज पावर में दे रखी है तो वहां कभी कोई आपने यूनिट देखी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने कभी ऐसा देखा है कि 4⁵ मीटर, कभी ऐसा आपने देखा, 4⁵ तो देखा होगा, लेकिन 4⁵ मीटर कभी नहीं देखा। कभी आपने ऐसा देखा है 10⁸ किलोग्राम, ऐसी चीजें देखी आपने कभी, कभी नहीं देखी। हाँ, आपको ये जरूर, मतलब आपको ये जरूर पता होगा कि जैसे कि 4⁵ क्या होती है, आ रही बात समझ में, है ना। 2⁵3, है ना, 10⁵4, ये सारी चीजें सही है, अरे बस। लेकिन कभी ऐसा नहीं है, मतलब पावर में आपने कभी भी ऐसे इकाई नहीं देखी होगी पीछे की मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, न्यूटन, ये जरूर ऐसे। तो घातें जो होती है ना वो विमाहीन होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि घात और मात्रकहीन भी होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि घातें हमेशा विमाहीन होती है, ये याद रखना। आ रही बात समझ में, घातें हमेशा विमाहीन होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पूरी घात दे रखी है आपको, ये क्या है, ये विमाहीन है। तो इसका मतलब α t² की विमा, माइनस से हमें को लेना नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके पास में, m0 L0 और फिर t0, क्लियर। सो अल्फा की विमा और ये मल्टीप्लाई, ये t है, समय के लिए हम क्या लिखते हैं, t² है तो हमने स्क्वायर लगा लिया। ये आपके पास में m0, ये L0 और ये t0। सो अल्फा की विमा बराबर ये हो जाएगा m0 L0 t0 डिवाइडेड बाई t की पावर 2। सो अल्फा की विमा आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, m0 L0 और t की पावर -2, ये अल्फा की विमा। अरे बस समझ में, ये पूरी घात है, और घातें हमेशा क्या होती है, विमाहीन होती है। तो इसलिए m0 L0 t0, और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में आ गया m0 L0 t की पावर -2। तो इस तरीके से जो है वो हम समानता का सिद्धांत का यूज करके हम किन्हीं अज्ञात राशियों की जो है वो हम विमा कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको समझ में नहीं आए तो आप एग्जाम्पल को इनको जो है वो बार बार देखिए, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट जो है वो इनको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि विमीय समीकरणों के जो है वो क्या उपयोग होते हैं, उनको जो है वो हम पढ़ेंगे। उसमें से एक उपयोग जो है वो हम आज पढ़ेंगे, बाकी के दो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विमीय समीकरणों के उपयोग। अब तक हम जो है वो ये हम जो विमा पढ़ते आ रहे थे, ठीक है ना, हर भौतिक राशि की जो है वो हम विमा पढ़ते आ रहे थे कि इस भौतिक राशि की ये विमा होती है, इस भौतिक राशि की ये विमा होती है। तो इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, अरे बात समझ में, जो हमने चीज पढ़ी उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग होना चाहिए ना, अरे बात समझ में। उन्हीं को जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि विमीय समीकरणों के जो है वो क्या उपयोग होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, कम से कम 2 या 3 नंबर का जो है वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, जो आपके सेकंड और थर्ड उपयोग से बनता है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला जो हम तीनों उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है वो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। क्लियर है? ओके। सो पहला उपयोग है आपके पास में कि किसी विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि कोई समीकरण आपको दे रखा है वो सही है या नहीं है विमीय विधि से। आगे बात समझ में। दूसरा आपके पास में किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। जैसे मात्रक पद्धति हमने पढ़ी थी ना, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। एमकेएस और एसआई तो एक ही होता है, ठीक है ना। एमकेएस से एसआई कैसे बना कि कुछ भौतिक राशियों में क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। आगे बात समझ में। उसी को हम जो है वो एसआई में हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि एसआई और एमकेएस एक ही जो है मात्रक पद्धति होती है, बस एमकेएस में कुछ भौतिक राशियों की जो मात्रक है वो कुछ बदलेगा, बाकी सब सेम है। आगे बात समझ में। तो इसलिए उसको जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एमकेएस से सीजीएस मात्रक पद्धति में बदलेंगे, आरी बात समझ में, या सीजीएस से एमकेएस में बदलेंगे, तो कुछ भौतिक राशियों के परिमाण को हम जो है वो चेंज करेंगे। आरी बात समझ में, कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है ना सीजीएस में, जैसे 1 न्यूटन तो क्या हो गया एमकेएस, सीजीएस में कितना होता है, आगे बात समझ में, 1 जूल सीजीएस में कितना होता है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास में दूसरा उपयोग और काफी अच्छा उपयोग है। और तीसरा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आरी बात समझ में, यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र स्थापित करना। मतलब आपको ऐसा दे रखा होगा कि कोई भौतिक राशि दे रखी होगी और वो कुछ भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही होगी। आरी बात समझ में। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि आपके पास में द्रव्यमान, सॉरी बल ले लो, चलो द्रव्यमान बल ले लो, बल जो बोल दिया जाए आपके कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है और त्वरण पे डिपेंड कर रहा है। तो इनका जो है इनके मध्य सूत्र स्थापित करो। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, आरी बात समझ में। तो इन 2 उपयोग के बारे में हम जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जो है वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी कुछ चीजें जो है वो आप सीख लोगे यहाँ से, आरी बात समझ में। तो आज जो हम सिर्फ फर्स्ट किसी विमीय समीकरण की सत्यता की जो है हम जांच करेंगे। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बात समझ में। तो पहले जो आप इन तीनों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर जो है वो हम इस फर्स्ट जो उपयोग है आपके पास में, इसको जो है हम पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ओके चलो। ठीक है, तो पहला हमारे पास में है कि किसी विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना। अरे बात समझ। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे बात समझ में। अच्छा, विमीय समीकरण की सत्यता की जांच को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि LHS की विमा बराबर RHS की विमा। अरे बात समझ में। LHS के प्रत्येक पद की विमा और RHS के भी प्रत्येक पद की विमा बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो समीकरण विमीय विधि से क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपको ये समीकरण देख के आपको याद आ रही होगी न्यूटन गति की द्वितीय समीकरण है। तो क्या ये सही है विमीय विधि से या सही नहीं है, चेक करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LHS की विमा। LHS में हमारे पास में सिर्फ, अच्छा पहले ये बता देता हूँ ये सब चीजें है क्या। S जो दे रखा है वो आपके पास में विस्थापन दे रखा है,
क्लियर। u जो है वो आपको दे रखा है प्रारंभिक वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है। t जो है वो आपको समय दे रखा है और a जो है वो आपको त्वरण दे रखा है। क्लियर है। तो अब चलते हैं हम LHS की विमा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की विमा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास में S क्या विस्थापन, और विस्थापन की विमा क्या होती है L। अरे विस्थापन क्या है, दूरी तो है, दूरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, L ही तो यूज करते हैं। अच्छा कुछ नहीं दे रखा, पावर मतलब कितनी है 1, ये समझ जाना, ठीक है। RHS की विमा, RHS में क्या दे रखा है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U क्या वेग, और वेग की विमा क्या होती है L1T-1। ये मैंने करवा रखा है, पिछला लेक्चर जरूर देखना विमा कैसे निकालते हैं, अगर नहीं देखा है तो। और जिनको आ रहा है वो अच्छी बात है। T क्या समय, समय के लिए हम क्या लिखते हैं T लिखते हैं 1/2। कोई अगर नंबर हो ना तो नंबर की कभी कोई बीमा नहीं होती है। अरे बस 1/2 की क्या बीमा होगी, अरे बस तो ये बीमाहीन है, तो इसकी बीमा नहीं लिखी जाती। एक है त्वरण, त्वरण की बीमा होती है L1T-2। और ये क्या समय, समय को हम T से लिखते हैं स्क्वायर, तो इसलिए मैंने भी इस पे स्क्वायर लगा दिया। अच्छा इसके ऊपर पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो ये -1 T की पावर -1 और T की पावर +1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास में L की पावर 1। इस तरीके से T की पावर -2 और T की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास में L की पावर 1। तो आप देख लीजिए हर एक पद की विमा समान है। तो इसका मतलब यह विमीय विधि से ये जो समीकरण है वो क्या है, सही है। अरे बात समझ, ये तो है किसी विमीय समीकरण की सत्यता की जांच, तो बिल्कुल सही है समीकरण। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल करता है, एक और एग्जांपल करता है। दे रखा है T = 2π√L/G, जहां T आपको दे रखा है आवर्तकाल, L दे रखा है आपको लंबाई और G दे रखा है आपको गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्लियर, ओके। अब वही सॉल्व करते हैं इसको। LHS की विमा, तो LHS में आपको क्या दे रखा है, T दे रखा है आवर्तकाल, काल मतलब समझ रहे समय, ठीक है ना। तो समय को हम किससे लिखते हैं, T से लिखते हैं। तो T की पावर कितनी 1 है ना। विमा को हम किससे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड की विमा बराबर है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो 2π तो नंबर है, नंबर की कोई विमा नहीं होती है, ओके। ये आपके दे रखा है, यह लिख लेता हूं पहले ना, और 2π√L/G। तो 2π तो कांस्टेंट, छोड़ो इसको। L लेंथ, लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। त्वरण, त्वरण के लिए क्या हो जाएगा L/T-2, यही होगा। और देखो यहां से ये L से ये L कट जाएगा और T की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में √T²। बोलो सही है। और जब भी ये वर्गमूल और स्क्वायर कर रखा हो तो क्या हो सकता है, हम उसको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में T² से वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपके पास में T, यानी T की पावर 1। तो आप खुद चेक कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों ही क्या है, बराबर है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से जो है वो हम किसी भी, अगर आपको मतलब किसी भी इक्वेशन की हम जो है वो सत्यता की जांच कर सकते हैं विमीय विधि से कि वो सही है या नहीं है। अरे बात समझ में। गलत हो, अगर बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब इक्वेशन सही नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट उपयोग विमीय समीकरण के। नेक्स्ट जो है वो हम दो और उपयोग बचे हैं, है ना, कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध या सूत्र स्थापित करना, ये जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।